अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सना और आप देख रहे हैं किचन विद सना यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं चिकन टिक्का पिज़्ज़ा की रेसिपी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। पिज़्ज़ा डो बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 3 कप मैदा। मैं इसमें ऐड करूँगी नमक 1 टीस्पून, चीनी 1 टीस्पून, इंस्टेंट ईस्ट 2 टीस्पून। हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी मेल्टेड बटर 2 टेबलस्पून। अब मैंने यहाँ पे 3/4 कप पानी लिया है, नीम गर्म पानी। इसमें मैं ऐड करूंगी 3/4 कप नीम गर्म दूध। अब हम इससे डो को गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और इसको गूंदते जाएंगे। ये डो मैं एगलेस बना रही हूँ, अंडे के बगैर बना रही हूँ। पानी और दूध का मिक्सचर ऐड करते जाएंगे और इसको गूंदते जाएंगे। अब हम डो को तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह से गूंद लेंगे ताकि हमारी सॉफ्ट सी डो तैयार हो। अब तकरीबन 1 टीस्पून मैं अपने हाथों पे ऑयल डालूंगी और इस पे अच्छी तरह से लगा देंगे। ये अच्छी तरह से नीड हो चुकी है। अब हम इसको कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए, या इस वक्त तक जब तक ये साइज़ में डबल नहीं हो जाती। चिकन टिक्का फिलिंग के लिए यहाँ पे मैंने हाफ़ kg चिकन लिया है। इसमें मैं ऐड करूँगी लेमन जूस 2 टेबलस्पून, लहसुन अदरक पेस्ट 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें हाफ़ टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर हाफ़ टीस्पून, नमक 1 टीस्पून या टेस्ट के अकॉर्डिंग, धनिया पाउडर 1 टीस्पून। अब हम इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके रख दूंगी ताकि अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। चिकन को रखे हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैं ऐड करूँगी 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल। साथ ही इसमें ये मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे। अब हम इसको हिला लेंगे। और इसको अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। तकरीबन इसको 8 से 10 मिनट लगेंगे कुक होने में। ये देखिए चिकन हमारा अच्छे से कुक हो रहा है। अब हम इसको मज़ीद कुक करेंगे जब तक इसका ये पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क नहीं हो जाता और चिकन बिल्कुल टेंडर नहीं हो जाता। चिकन हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम दूसरी साइड पे कोयला गरम कर लेते हैं। कोयला भी हमारा गरम हो चुका है। अब हम चिकन को करते हैं इस तरह से साइड पे, और मिडल पे हम ये स्टील की प्लेट रख देते हैं। आप फॉइल भी रख सकते हैं। अब मैं इसमें रखूँगी गरम किया हुआ कोयला। इस पे डालूँगी तकरीबन 2-3 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल और इसको कवर कर देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, और फिर हम कोयले को रिमूव कर लेंगे। कोयले को रखे हुए तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम ये लिड उठा देते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। कोयले को हम रिमूव कर देंगे और चिकन को हम निकाल लेंगे। डो को रखे हुए तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं और ये साइज़ में डबल हो चुकी है। अब मैं हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी और इसको पंच कर लेंगे और दोबारा से 2 मिनट के लिए इसको नीड कर लेंगे। ये अच्छी तरह से नीड हो चुकी है। अब हमारे जितना जो साइज़ है
बेकिंग ट्रे का या पैन का। तो हम इसको उतने पार्ट्स में काट लेंगे। थ्री पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर लिया है। इस तरह से हम इसका एक पेड़ा बना लेंगे और बाकी की ये साइड पे कर देंगे। अब हमने इसको जिस बर्तन में बनाना है उस पे मैदा डस्ट करेंगे और ये पेड़ा जो हमने बना के रखा था इसको इस पे बिछा लेंगे हाथों की मदद से, इस तरह से। इसी तरह से हाथों की मदद से इसको फैलाते जाएंगे। इस तरह से साइड्स पे भी कर लेंगे। देखिए ये अच्छी तरह से हो चुका है। अब हम इस पे हंसपे ज़रूरत पिज़्ज़ा सॉस लगा लेंगे। ये होममेड पिज़्ज़ा सॉस है। अगर आपने मेरी पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं इस पे डाल दूंगी ये चेडर चीज़। इसको मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था, आप चाहें तो ग्रेट भी कर सकते हैं। अब मैं इस पे ऐड करूंगी चिकन जो हमने प्रिपेयर करके रखा हुआ था। अब मैं इस पे डाल दूंगी प्याज और साथ ही ये ग्रीन ऑलिव्स। अब इस पे जाएगी ये ग्रेट की हुई मोज़रेला चीज़। अब हम इस पे फिर से ऑलिव्स रख देंगे। अब 1 से 2 चुटकी मैं इस पे स्प्रिंकल करूंगी मिक्स्ड हर्ब्स और 1 से 2 चुटकी रेड चिली फ्लेक्स। अब हम इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे रेस्ट के लिए, ताकि ये राइस हो जाए। अब हमने चूँकि इस पिज़्ज़े को ओवन के बगैर बेक करना है तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है। इसको मैंने 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे प्री हीट कर लिया है और पिज़्ज़े को रखे हुए भी तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। तो ये राइस हो चुका है। अब हम इसमें, मैं ना तो इसमें नमक बिछा रही हूँ और ना मैं किसी जाली स्टैंड का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको मैं डायरेक्ट ट्रे को इसमें रख दूँगी कढ़ाई में और इसको कवर कर देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह से बेक हो जाए। इसको इस तरह से कढ़ाई में बनाने का मकसद ये है कि बाज़ लोगों के पास ओवन अवेलेबल नहीं होता तो वो इसको इस तरह से कढ़ाई में बेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं तकरीबन 15 से 20 मिनट में। इसको रखे हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको देख लेते हैं कवर हटाकर। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त बेक हुआ है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। तैयार है बहुत ही ज़बरदस्त चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।